जिस आदमी की वो बेटी जवान हो जाती थी तो उसकी बीवी बोलती थी कि हमारी बेटी अब जवान होगी, शादी करना है। तो कहाँ शादी करना? तो शादी करने के लिए क्या करते थे, जब मदरसे में आखिर साल होता, और आखिर साल दौरा हदीस के जो आखिर साल होता है जिसमें आदमी आलिम बन जाता है, वो 8वां साल होता है। तो दौरे का जब साल होता था आखिर का, और आखिर साल में तो जब वो लड़की का वालिद साहब होता था वो आखिर साल में मदरसे को जाता था, मदरसे में जाता और मदरसे में देखता कौन सा लड़का मेरी बेटी को ठीक रहेगा। देखता, जो लड़का पसंद आ जाता उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देता। उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम, उसके पास घर है, मकान है, नहीं है, कुछ भी नहीं देखते थे, सिर्फ मदरसे को जाते थे और अपनी बेटी का हाथ उस बेटे के हाथ में देते थे, उसको भी अपना बेटा बना लेते थे। दोनों की ज़िंदगी सुकून से कट जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब वो लड़के से पहले हमारे को उसका बैकग्राउंड बताओ, उसका बैकग्राउंड, उसके पास घर है कि नहीं है बड़ा, अपना घर होना 2-3 मंजिला। क्या करते, घर को चाटते भाई। अगर घर है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन शादी के बाद उन्हें बीवी को मार रहा, शादी के बाद शराब पिया, तो क्या करते बिल्डिंग का। शादी के बाद बच्ची सुकून से रह जाए हमारी, बस यही बहुत बड़ी बात है, चाहे उसके पास घर हो या ना हो। मरे बाद ये घर नहीं जाता, मरे बाद तो आदत अखलाक, जो अपनी आदत हैं, जो अखलाक हैं और जिन अखलाकों से लोग मुतासिर हुए हैं, तो ये आदत अखलाक मेरे साथ जाएंगी, नेक आमाल और दीनदारी मेरे साथ जाएगी। ये बिल्डिंग, ये कार और ये पैसे मरने के बाद साथ में नहीं जाएंगे। तो पहले कैसा अच्छा माहौल था। इसी तरह एक आदमी पड़ोसी मुल्क से चले, उनकी बेटी जवान हो गई, बीवी ने कहा कि हमारी बेटी जवान हो गई है, आप हमारी बेटी के लिए कोई लड़का देख लें, कोई लड़का पसंद आ जाए तो लड़का देख ले। कहाँ जाना, माहौल था भाई मदरसे में जाना है। तो मदरसे में चलते 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 दारुल उलूम को पहुँच गए। अब दारुल उलूम देवबंद पहुँचे तो शेखुल हिंद जो थे मौलाना महमूद हसन, तो वो बुखारी शरीफ का दरस दे रहे थे, आप पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि मेरी बेटी के लिए कौन सा लड़का ठीक रहेगा, वो आदमी जो वहाँ से चले हैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के वास्ते कहाँ जा रहे, मदरसे में जा रहे। अब तो अगर किसी को मालूम हो गया कि मेरा दामाद मदरसे में पढ़ता है तो रिश्ता तोड़ा लेते। तो मदरसे का पढ़ा नको होना हमारे को तो स्कूल पढ़ा होना है। हालांकि वो चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो कितने भी छुचोरे काम करता हो, लेकिन वो नहीं। तो मदरसे को गए, मदरसे में देखा जब, तो एक बच्चे पर नज़र टिक गई, ये है बच्चा। तो बच्चे को देख लिए, तो फिर शेखुल हिंद से बात किए कि मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इस लड़के से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो कौन थे, वो लड़के कौन थे? वो लड़के वो थे कि जो अकेले इस्लाम लेकर आए थे, वो सिख घराने के थे, वो सिख घराने के लड़के थे और उनका पूरा घराना सिख था, अभी गैर मुस्लिम था, ईमान नहीं ले आए। तो इन्होंने क्या कहा शेखुल हिंद ने, ये तो अकेले ईमान लेकर आए हैं, अभी इनके तो पूरा ख़ानदान अभी ईमान नहीं आया, अकेले आए हैं, बेचारे परेशान होते, वहाँ से भटकते भटकते परेशान होते होते यहाँ पर आ गए, यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं हमारे मदरसे में, लिहाजा तुम इनको देखो तो इनके पीछे तो कोई घर नहीं है, ख़ानदान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका घर नहीं है, ख़ानदान नहीं है, जॉब नहीं है, तो मैं नहीं दूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे इसको ही देना है, मुझे जिसका कोई भी नहीं है, मुझे उसका बाप बनना है। जिसको लोग बेटा कहने के लिए तैयार नहीं है, उसको मैं अपना बेटा बनाने तैयार हूँ। लेकिन अब अगर मालूम हो गया कि बच्ची के माँ नहीं है, बाप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छोड़ देते, फिर करना नहीं है, इससे शादी नहीं करने का है। समझ में नहीं आता। उसके वालिद साहब से क्या करते भाई, उसके वालिद साहब से ज़िंदगी में मुलाकात भी नहीं होती। माँ है तो माँ से तो कभी मुलाकात भी नहीं होती। असल तो हमारा ताल्लुक़ अपनी बहू से है, हमारी बहू घर में आ जाए, सुकून से रहे, बस हमारे को क्या करने का है, बहू के वालिद साहब है नहीं है, माँ है कि नहीं है, उसके बहन है कि नहीं है, भाई है कि नहीं है। अब एक रिश्ता तो ऐसा टूटा, वो 4 बहन थी, रिश्ता नहीं हो रहे। कई बार तो इनकी 4 बहन है ना, इससे शादी कर ली, इसको भी जो है लड़कियां होती, इन्होंने भी 4 बहन है, इसको भी लड़कियां होते, शादी नहीं हो रही। अजीब बात है, वो लड़कियां अगर 4 हो गई तो उसकी गलती थोड़ी है, उसकी क्या गलती है। और तेरे को पहले ही कैसा मालूम हो गया, स्कूल आया तो उसको भी लड़कियां होती, तो क्या आलिमुल गैब है क्या, तो फरिश्ता है, तो खुदा है, क्या है तो वो उन्होंने कहा कि मैं इसी से अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो अब शेखुल हिंद उनके पास आए, लड़के के पास, उनसे कहा कि आप शादी करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लड़की देगा कौन? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, दर नहीं है, मुझे तो मेरे घर वालों ने मार के बाहर निकाल दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इतना बोलो, शादी करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है। उन्होंने कहा कि तो शादी तो मैं करना चाहता हूँ, मैं तो जो है बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ कि मेरा कौन भी नहीं है, फिर भी मुझे कोई लड़की दे दे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा ठीक है। जब ये राज़ी हो गए तो इन्होंने उनको साहब को बता दिया कि वो राज़ी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल असर के बाद मैं आऊँगा, असर के बाद मैं अपने जो ख़ानदान के रिश्ते उनको लेके आऊँगा, असर के बाद आप इनका निकाह पढ़ा देना। ठीक है, इनको बता दिया गया भाई कल असर के बाद आपका निकाह होगा। बस ठीक है, असर के बाद निकाह होगा। तो अब उनके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे,
अब वो तो बेचारे गरीब थे, ईमान लेके आए थे, अभी उनका कौन भी नहीं था, गरीब थे, उनके पास एक ही जोड़े कपड़े तो वो भी गंदे थे, सर्दी का मौसम था। तो उनके दोस्तों ने कहा भाई आपके पास एक जोड़ी कपड़े हैं, कल आपका निकाह है, तो ऐसा करें किसी से उधार एक जोड़ी कपड़ा नया ले लें। उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत इस बात को गवारा नहीं करती कि मैं किसी से उधार लूँ। आजकल तो उधार लेने का इतना शौक़ है, कर्ज़ लेने का इतना शौक़ है, कर्ज़ ले लिए, मर के कर्ज़ अदा नहीं हो रहा। कर्ज़ तो बिल्कुल आखिरी हालत में लेना है कि अब बिल्कुल काम नहीं चल रहा, अब कर्ज़ लेना है। शौक़, कुछ लोगों को शौक़ होता 2-4 लाख यहाँ से ले लिए, 2-4 लाख वहाँ से ले लिए, सबसे ले लिए, अब देने का नाम नहीं है। लेने से पहले मन बना लिया देना नहीं है, ले लेने का है। इसलिए जो अच्छे लोग बेचारे कर्ज़ा मांगना चाह रहे हैं उनको कर्ज़ा नहीं मिल रहा। जो बेचारे मजबूर है, मजबूरी में कर्ज़ा मांगना चाह रहे हैं उनको कोई भी कर्ज़ा नहीं दे रहा। कई बार तो जो कर्ज़ा देने वाला क्या बोलता, पहले एक आदमी को कर्ज़ा दिया था, अब तक नहीं दिया उन्हें, 6 महीने बोल के 6 सालों के अब तक नहीं दिया, तुम्हारे को भी देता तुम भी डुबा देते पैसे। अब बेचारे मजबूर है, इसको भी नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत इस बात को गवारा नहीं करती कि मैं कर्ज़ा लूँ, मैं कर्ज़ा नहीं लूँगा। तो लिहाजा क्या करना, तो दोस्तों ने कहा कि भाई ऐसा करो, इन्हीं कपड़े को धुल लो भाई, इन्हीं कपड़े को धुल के जो है इन्हीं को पहन लो। अब उन्हें सुबह फजर के बाद, सर्दी का मौसम था, सर्दी का मौसम ऐसा रहता है सुबह को कपड़े सुखाए तो दूसरे दिन भी नहीं सूखते कपड़े। सुबह को अगर कपड़े धो लिए तो पूरे दिन कपड़े कच्चे रहते। अब तो गर्मी है, सुबह डाले तो दोपहर तक सूख जाते, अब सर्दी में कहाँ सूखते। अब उन्होंने जो है अपने कपड़े को धो लिया। अब वो धो लिया तो लुंगी बुलियान बांध लिया, कपड़े को धो लिया, अब कपड़े सूख रहे नहीं, सर्दी का मौसम है। अब जोहर का वक्त हो गया, कपड़े नहीं सूख रहे, इसी तरह नमाज़ पढ़ ली लुंगी बुलियान में। अब असर का टाइम हो गया, क्योंकि असर के बाद निकाह होने वाला था। अब उन्हें परेशान, कपड़े नहीं सो रहे, क्या करना। अब असर का बिल्कुल वक्त हो गया तो उन्होंने वो अपने गीले कपड़े, कच्चे कपड़े ही पहन लिए। अब वो उनके ससुर साहब आ गए। अब ससुर साहब आए तो देखा कल जो कपड़े थे वो ही कपड़े हैं, और आज वो कपड़े गीले भी हैं, कच्चे भी हैं। कल भी जो कपड़े थे आज भी वही कपड़े हैं। तो वो समझ गए कि इनके पास एक ही जोड़ा है। तो उन्होंने क्या कहा, उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं अपने ससुर साहब को उस वक्त समझा कि मेरे ससुर साहब भी मुझे उस वक्त समझे कि जिस वक्त में कुछ भी नहीं था, कि जिस वक्त मेरे पास एक जोड़ी कपड़े थे, वो भी कच्चे कपड़े थे, गीले कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर साहब ने मुझको समझ लिया। उन्होंने मेरे इतना साथ दिया, उनके दिल में इतनी मोहब्बत थी। तो उन्होंने जब मुझे देखा कि मेरे कपड़े कच्चे हैं तो कुछ नहीं कहा, अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के चंद दिन के बाद अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दिया। मेरे पास कोई घर नहीं था, लेकिन जो उस्ताद थे जिनके पास पढ़ते थे, उन उस्तादों ने अपना एक घर दिया, उसी घर में मैं रहने लगा। अब रहने लगे तो शादी क्या, अब वो जो लड़की थी दीनदार लड़की थी, ऐसा नहीं कि कोई वो जाहिर आज की जैसी लड़की थी। आज की लड़की को तो ऐसा लड़का होना जो शादी के बाद सिनेमा हॉल लेके जाए फिल्म दिखाने, ऐसा लड़का होना जो मेरे साथ फिल्में देखे, जो मुझे गाने सिखाए, खुद भी गाना गाए, मैं भी गाना गाऊँ, मुझको बोले कि फ़लाँ गाना सुना तो मैं भी, ऐसा लड़का जो है लड़कियों को पसंद है। तो ये लड़कियाँ तकिया नकिया थी, साबिरा शाकिरा थी, तय्यबा ताहिरा थी, पाकिज़ा थी और साबिरा थी, सब्र करने वाली थी। तो इनके घर में खाने को भी नहीं है। शादी हो गई, शादी के चंद महीने के बाद जब ये लड़की अपने घर को गई और लड़की की माँ ने पूछा कि कैसा पाया अपने शोहर को, उन्होंने कहा लड़की के अजीब जुमले। लड़की ने कहा कि मैं समझती थी कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, मुझे तो मरने से पहले ही जीते जी जन्नत मिल गई है। क्यों? क्योंकि मेरा शोहर इतना नेक है, सुबह को जब अलिफ लाम मीम शुरू करता है तो शाम होने तक वन्नास तक कुरान ख़त्म कर देता है। इतना नेक है मेरा शोहर, कभी हराम का लुकमा नहीं खाता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी किसी गैर महरम की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता है। इतना नेक मेरा शोहर है, तो लिहाजा मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। अब ये तालिब इल्म कौन है? ये तालिब इल्म है मौलाना अहमद अली लाहौरी। उन्होंने कहा कि जब मैं मौलाना भी नहीं था, अहमद अली, खाली सिर्फ मेरा नाम अहमद था, लेकिन आज मैं एक मकाम मिला, एक मकाम के बाद वो मौलाना अहमद अली लाहौरी। किसी आलिम से पूछ के देखें आप कि मौलाना अहमद अली लाहौरी कौन है, जो सुनेगा उसकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। इतने बड़े वक्त के बुज़ुर्ग, इतने बड़े आलिम थे कि मरने के बाद जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके इंतकाल के बाद इनकी कब्र से खुशबू आई। जब कब्र से खुशबू आई तो लोग, आज भी लाहौर के अंदर इनकी कब्र है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इनकी कब्र से जब खुशबू आई तो लोग इनकी कब्र से मिट्टी उठा उठा कर ले जाने लगे, मिट्टी ले जाने लगे। तो उस वक्त के जो उलमा थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनको मालूम हुआ कि भाई अगर इस तरह लोग मिट्टी उठा उठा कर लेकर गए तो मिट्टी कहाँ से लाएंगे भाई, मिट्टी डालते डालते थक जाते। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हकीकत में यह आपका नेक बंदा है मौलाना अहमद अली, और इसकी कब्र से खुशबू आ रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इनकी कब्र की खुशबू को ख़त्म कर दीजिए। उलमा ने दुआ की कि अगर इसी तरह खुशबू आती रही तो मिट्टी ख़त्म हो जाएगी। तो उलमा ने जब दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया, उसके बाद उनकी कब्र की खुशबू ख़त्म हो गई। लेकिन उस वक्त के जो बुज़ुर्ग थे, जब उन्होंने दुआ की और दुआ के बाद उन्होंने रात को ख्वाब में देखा कि आप जन्नत में थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी जन्नत में थे। पूछा कि आप जन्नत में क्यों? कि अल्लाह ने मरने के बाद मुझे अपने सामने खड़ा किया, भाई अहमद अली खड़ा हो जा। तो मैं अल्लाह के सामने खड़ा हुआ तो काँपने लगा, यूँ काँपने लगा, रोने लगा। और अल्लाह ने उनसे कहा कि भाई दुनिया में तू
इतना क्यों रोता था? क्योंकि वो दुनिया में हमेशा रोते रहते थे, अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह के डर से रोते रहते थे। हमारे को तो रोना ही नहीं आता, हमारे को रोना कब आता? फिल्में देखकर रोना आता, ड्रामे देखकर रोना आता। यहाँ कोई आदमी अगर अपनी ज़िंदगी की हकीकत किसी को बताए रोकर, तो लोग क्या बोलते हैं? ड्रामा है। और जब ड्रामा देखते टीवी में, जब रोना आता है, जब क्या ड्रामा था भाई, क्या वो कहानी थी, क्या स्टोरी थी, इन्हें रियल स्टोरी सुनाया, अपनी ज़िंदगी की हकीकत सुनाया, तो क्या बोल रहा है? सब ड्रामा है इसका भाई। और यहाँ ड्रामा देखकर उसको हकीकत समझ रहे हैं। और वो हकीकत में रोते थे, हकीकत में रोते थे अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के डर से। तो अल्लाह ने पूछा कि भाई अहमद अली, तू इतना क्यों रोता था, कितना इतना दुनिया में क्यों रोता था? उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं आपके डर की वजह से रोता था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ठीक है, तू मेरे डर की वजह से रोता था ना, तो ठीक है, उसी डर की वजह से जो रोता था उसकी देखकर ही मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जन्नत में जा। और फिर फरमाया आगे कि इतना ही नहीं, बल्कि जिस कब्रिस्तान में तू दफन है, आज तक जितने मुर्दे इस कब्रिस्तान में दफन है, हमने तेरी बरकत से उन कब्र, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग कब्रिस्तानों में दफन है, कब्रों में मौजूद हैं, उन तमाम की भी तेरी बरकत से मग़फ़िरत फरमा दी। उन एक आदमी, ये है मौलाना अहमद अली लाहौरी। तो इनके ससुर साहब ने किस तरह शादी की? सिर्फ दीन देखकर शादी की, मतलब समझ भाई ये दीनदार है, ठीक है, ऐसे शादी कर देते हैं। लेकिन यहाँ दीन नहीं देखते, यहाँ तो पैसा देखता है, पैसे देखते सब, कहाँ से कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से कितना जहेज मिलेगा, कहाँ से कितना सामान मिलेगा। जब ये देख रहे हैं तो इसीलिए आज हमारी लड़कियाँ जो है गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही हैं।